सबसे पहले तो एक साहसी महिला जो एक निष्पक्ष मांग कर रही है। कंगना ने तो जवाब भी दे दिया उद्धव सरकार को कि आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा। डेफिनेटली आप एक लड़की का हर कुछ छीन सकते हैं, आप उसके हौसले को नहीं छीन सकते। किसी के मनोबल को इस तरीके से तोड़ते हैं। आप कितने मेहनत करके कोई लड़की अपना एक आशियाँ सजाती है, और वैसे में अगर आप किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सब नपुंसक वाला काम है। और कमेंडेबल कि वो लड़ रही हैं और हम सब उनके साथ हैं, चाहे फैंस हो चाहे कोई भी हो, हर कोई उनका साथ दे रहा है और वो जीतेंगी। एनी बडी, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, स्पेशली बिकॉज ये पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, उसमें हर किसी को अपना अपना जगह दिया गया है। जैसे एक पुरुष का है वैसा ही स्थान लड़कियों का भी है, महिलाओं का भी है। तो हमें वो तवज्जो की जब जब ऐसी चीज़ें आएंगी तब कोई एक नई कंगना पैदा लेगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। देश भर में अब कंगना रनौत पर चर्चा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में निष्पक्षता से जांच कराने को लेकर कंगना रनौत ने अपनी आवाज़ को बुलंद की, तब से कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही, क्योंकि बीएमसी के एक्शन ने ये साफ तौर पर बता दिया है। जिसके बाद ऐसा दिख रहा है कि बॉलीवुड दो खेमे में बट गया है। पहला खेमा जो कंगना के साथ खड़ा है, लेकिन दूसरा ऐसा भी खेमा है जो अभी तक कंगना के विरोध में। सिर्फ ये बॉलीवुड की बातें नहीं, हर फिल्म इंडस्ट्री में कमोबेश जो स्थितियां हैं वो समान ही देखने को मिल रही हैं। जब भी लोग किसी मुद्दे पर बोलते हैं, गरजने की कोशिश करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दबाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी की बेबाक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह है, जो हर मुद्दे पर निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ अपनी बात रखती हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भोजपुरी की क्या स्थिति है। मैम, सबसे पहले तो जिस तरीके से कंगना रनौत ने अपनी बातें रखी है और आपने फेसबुक लाइव के जरिए समर्थन भी किया है, तो क्यों लगता है कि उनका समर्थन करना चाहिए और अब जवाब देना कितना ज़रूरी? उनका समर्थन, सबसे पहले तो एक साहसी महिला जो एक निष्पक्ष मांग कर रही है किसी के भले के लिए, वो कहीं से कोई गलत बात नहीं की उन्होंने, और हर किसी को इसमें उनका साथ देना चाहिए। इस वजह से मैं भी उनके साथ हूँ। और क्योंकि वो कहीं से कोई गलती नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ मांग कर रही थी, लेकिन उसके बाद इस तरीके का दुर्व्यवहार करना, या आप किसी के मनोबल को इस तरीके से तोड़ते हैं, या आप कितने मेहनत करके कोई लड़की अपना एक आशियाँ सजाती है, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, और वैसे में अगर आप किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सब नपुंसक वाला काम है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और Very जिस तरीके से कंगना ने तो जवाब भी दे दिया उद्धव सरकार को कि आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा। डेफिनेटली आप एक लड़की का हर कुछ छीन सकते हैं, आप उसके हौसले को नहीं छीन सकते हैं। और कमेंडेबल कि वो लड़ रही हैं और हम सब उनके साथ हैं, चाहे फैंस हो चाहे कोई भी हो, हर कोई उनका साथ दे रहा है और वो जीतेंगी। कंगना को धमकियां भी मिली है मैम, लेकिन ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है। अगर आप भोजपुरी से आती हैं तो भोजपुरी में भी कई बार, क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपुरी की पहली आप अदाकारा हैं जिन्होंने निर्भीकता के साथ हर बात को रखा है सामने, पब्लिक प्लेस में रखा है या फिर पब्लिकली डोमेन में रखा है इस बात को कि कुछ जो गलतियां हैं, जो काला सच है, उसको उजागर करने की कोशिश की। कई दफ़े ऐसा भी हुआ होगा जब आपकी आवाज़ को लोग दबाने की कोशिश किए होंगे। ऐसा हो सकता है कि फिजिकली कोई कुछ नहीं किया हो, लेकिन मेंटली हरासमेंट जरूर हुआ हो। जितनी मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, उतनी ही दुगनी तेज़ी से आवाज़ मेरी सुनाई पड़ी है लोगों को, और उतनी ही आवाज़ बुलंद होती गई है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग और दबाएं मुझे, और मैं बहुत स्ट्रांगली खड़ी होती हूँ हर चीज़ में, और बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब अनभिज्ञ है, मतलब छुपी हुई हैं चीज़ें, सब कुछ जान रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से अपने लिए स्टैंड करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बडी, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, स्पेशली बिकॉज ये पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, उसमें हर किसी को अपना अपना जगह दिया गया है।
जैसे एक पुरुष का है वैसा ही स्थान लड़कियों का भी है, महिलाओं का भी है, तो हमें वो तवज्जो क्यों नहीं? सो वी शुड स्टैंड फॉर आवर सेल्फ। मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे दुनिया की कोई भी लड़की हो। बिल्कुल, और कंगना ने तो ये साबित भी किया है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से विरोध किया गया कंगना का, उसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया। तो कितना अब ज़रूरी हो गया है हर लड़कियों को कंगना बनने का, हर लड़कियों को अक्षरा बनने का? खैर उनका तो कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, चाहे बीएमसी हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या मुंबई पुलिस, इन सब चीज़ों की पीड़ा को मैंने भी झेला है। वो जो इंसाफ जो कहते हैं ना, वहाँ पैसे पे खेल हो जाता है। सो मैं उतना ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं दुखी ज़रूर हूँ। और जब जब ऐसी चीज़ें आएंगी तब तब कोई एक नई कंगना पैदा लेगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा मिली है, लड़कियां भी अब समझने लगी है कि स्टैंड लेना कितना ज़रूरी हो गया। डेफिनेटली मैं कह रही हूँ ना कि हर चीज़ों को दिन प्रतिदिन बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमारी यूथ जो है, चाहे मुझे ले लीजिए या आपको ले लीजिए, अभी अपकमिंग जितने भी जनरेशन जो भी हैं, वो सब धीरे धीरे बहुत चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई, जिसकी वजह से जो पहले की चीज़ें थी, धीरे धीरे जैसे जैसे समझदारी आ रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये सिचुएशन पूरी तरह ख़त्म होगा। बाकी से तो सब लोग अपनी राय रख रहे हैं और लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए, लेकिन क्या लगता है कि अभी बहुत जल्द कुछ ना कुछ बदलाव होगा, या फिर भोजपुरी में जो डोमेन सिस्टम है, जो लॉबी सिस्टम है, उसको ब्रेक किया जा सकता है? भोजपुरी का जो सिस्टम है, उसके बारे में कोई टिप्पणी क्या करूं टिप्पणी। हाँ, एक वो गैंगअप होके जो चीज़ें चल रही थी, मेरे ख्याल से अभी जो ये मुद्दा जितना गर्म है सुशांत जी वाले केस को लेके, बॉलीवुड में भी तहलका मचा है। मे बी कि धीरे धीरे भोजपुरी भी उस चीज़ को देख के सीखे, या लोग जो एकजुट होकर डोमिनेट करने में लगे हैं वो टूटता जाए। तो अब ज़रूरत है लोगों को अवेयर होने का, और जिस तरीके से अक्षरा सिंह हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, और अभी भी उन्होंने यही कहा है कि अब अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से मुद्दा गर्म हो रहा है, ऐसे में समझने की ज़रूरत है। और कंगना ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, ये बता दिया कि सरकार के सामने भी आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपको जाना कहाँ है, मैटर बस ये करता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो स्टैंड लेके कहिए कि वो अच्छी नहीं। ये राइट्स है, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स है, चाहे वो एक पुरुष हो चाहे एक महिला हो। हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है, हमें बोलने का हक है। कोई दबा नहीं सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने पे आ जाए ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये बातें भी अब स्पष्ट हो गई है कि जब जब लोग आवाज़ उठाते हैं, दबाने की कोशिशें भी उतनी तेज़ी से होती है, लेकिन बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप अपने स्टैंड पर कितना डटे रहेंगे। जिस तरीके से कंगना डटी रही, कहीं ना कहीं ये मिसाल है हमारे लिए और सबके लिए कि देश का जो भविष्य है वो ऐसा ही होना चाहिए। देश का जो भविष्य है यही कहता है कि अब लड़कियां चुप नहीं रहे, लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं है, हर लोग हर चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अगर उनको लगता है कि उनके ज़रिए चेंज आ सकता है तो चेंज आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।